मेरा नाम स्टीवन हॉकिंग है और मैं एक फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और कुछ हद तक ड्रीमर हूँ। मैं चल फिर नहीं सकता और मैं एक कंप्यूटर के जरिए बोलता हूँ, लेकिन मैं मन से आजाद हूँ। मैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवालों का जायजा लेने के लिए आजाद हूँ और उनमें सबसे बड़ा सवाल भी है कि क्या कोई ईश्वर है जिसने ब्रह्मांड यानी तारों और ग्रहों से लेकर आपकी और हमारी भी रचना की और जो सबको नियंत्रित भी करता है। इसका पता लगाने के लिए हम प्रकृति के नियमों की यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहीं इस पुराने सवाल का जवाब मौजूद है कि ब्रह्मांड कैसे बना और ये कैसे काम करता है। मैंने हाल में एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें सवाल है कि क्या ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की है। इस पर थोड़ा विवाद भी हुआ। लोग नाराज हो गए कि धर्म के मामले में किसी वैज्ञानिक को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि उसे क्या मानना चाहिए, लेकिन मेरी नजर में ये विज्ञान के लिए जायज सवाल है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है। आखिरकार ब्रह्मांड की रचना किसने की और कौन इसे नियंत्रित करता है, इसकी बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण और बुनियादी रहस्य पर विचार करना बेहतर है। पुराने जमाने में इसका जवाब लगभग एक ही होता था, ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। दुनिया एक डरावनी जगह थी, इसलिए वाइकिंग जैसे ताकतवर लोग भी बिजली कड़कने या तूफान जैसी कुदरती बातों को समझने के लिए अलौकिक शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। वाइकिंग लोगों के कई अलग अलग देवता थे। थॉर आसमानी बिजली के देवता थे। एक और देवता एडेर समुद्री तूफान पैदा करते थे। लेकिन वो स्कॉल नाम के देवता से सबसे ज्यादा डरते थे। वो देवता उस खौफनाक प्राकृतिक घटना के लिए जिम्मेदार थे जिसे हम आज सूर्य ग्रहण कहते हैं। स्कॉल को आसमान में रहने वाला भेड़िया देवता माना जाता था। कभी कभार वो सूर्य को खा लेते थे, जिससे वो डरावना पल आता था जब दिन रात में बदल जाता था। कल्पना कीजिए कि वैज्ञानिक कारण नहीं जानने की वजह से सूर्य को गायब होते हुए देखकर लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। वाइकिंग लोग इसके जवाब में वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। वो भेड़िए को डराकर भगाने की कोशिश करते थे। वाइकिंग लोगों की मान्यता थी कि उनके चीखने चिल्लाने से सूर्य लौट आता था, लेकिन अब हम जानते हैं कि उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। सूर्य हर हाल में दोबारा निकल आता। अब ये समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड उतना अलौकिक या रहस्यमय नहीं है जितना लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए वाइकिंग लोगों से भी ज्यादा साहस की जरूरत है। मेरे और आपके जैसे मामूली लोग भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। वाइकिंग लोगों से भी काफी पहले प्राचीन ग्रीस में इसका पता लगा लिया गया था। ईसा पूर्व 300 में एरिस्टार्कस नाम के एक दार्शनिक को भी ग्रहणों में गहरी दिलचस्पी थी, खासकर चंद्र ग्रहणों में। उनमें यह सवाल करने का साहस था कि क्या वो सचमुच देवताओं के कृत्य थे। एरिस्टार्कस सचमुच वैज्ञानिक पहल करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने आसमान का सावधानी से अध्ययन किया और एक बहुत बड़े नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि ग्रहण कोई अलौकिक घटना नहीं है, बल्कि चांद के ऊपर से गुजरती पृथ्वी की परछाई है। इस खोज ने उन्हें पुरानी मान्यताओं से मुक्त कर दिया और वो आसमान में चल रही गतिविधियों को समझने और सूर्य, पृथ्वी और चांद के बीच असली संबंधों को दिखलाने वाले नक्शे बनाने में कामयाब रहे। वहां से वो और भी कमाल के नतीजों पर पहुंचे। उन्होंने ये अनुमान लगाया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं थी, जैसा कि तब हर कोई मानता था, बल्कि पृथ्वी खुद सूर्य की परिक्रमा करती है। असल में तो इस व्यवस्था को समझने से सभी ग्रहणों का कारण समझ में आ जाता है। जब चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चांद पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन एरिस्टार्कस इसे और आगे ले गए। उन्होंने कहा कि तारे आसमान की सतह पर पड़ी दरारें नहीं है, जैसा कि उनके समकालीन मानते थे,
उन्होंने कहा कि तारे असल में हमारे सूर्य जैसे ही दूसरे सूर्य हैं, बस वो काफी दूर है। ये कितना विलक्षण बोध रहा होगा। ब्रह्मांड सिद्धांतों या नियमों से चलने वाली एक मशीन है और मानव मस्तिष्क इन नियमों को समझ सकता है। मेरा मानना है कि इन नियमों की खोज मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब हम इन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं और इन्हीं से हमें पता चलेगा कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें किसी ईश्वर की जरूरत है या नहीं। कई सदियों तक माना जाता था कि मेरे जैसे विकलांग लोगों पर ईश्वर का श्राप है। मुझे लगता है कि यह मुमकिन है कि मैंने ऊपर मौजूद किसी ताकत को नाराज कर दिया है, लेकिन मैं सोचना पसंद करता हूँ कि हर चीज को प्रकृति के नियमों के जरिए दूसरे तरीके से समझा जा सकता है। तो प्रकृति का नियम असल में क्या है और ये इतना शक्तिशाली क्यों है? मैं इसे टेनिस के खेल की तरह समझाता हूँ। टेनिस दो तरह के नियमों से खेला जाता है। एक तरह के नियम इंसान के बनाए हुए हैं जो खेल के नियम हैं। इनसे कोर्ट का आकार और नेट की ऊंचाई तय की जाती है और ये फैसला होता है कि कोई शॉट सही है या नहीं। जरूरत पड़ने पर टेनिस की गवर्निंग बॉडी इन नियमों में बदलाव ला सकती है, लेकिन इस खेल पर लागू होने वाले दूसरे नियम बिल्कुल निश्चित हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। उनसे तय होता है कि बॉल को मारने पर उस पर क्या असर होगा। रैकेट से बॉल को मारने की ताकत और कोण से तय होता है कि आगे क्या होगा। प्रकृति के नियमों से पता चलता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में सब कुछ वास्तव में कैसे होता है। टेनिस में बॉल हमेशा पहले से अनुमानित जगह पर ही जाती है और इसमें कई अन्य नियम भी काम कर रहे होते हैं। खिलाड़ी की मांसपेशियों में शॉट मारने की ताकत कैसे पैदा होती है से लेकर उसके पैरों के नीचे घास किस रफ्तार से बढ़ती है, ये सब कुछ इन्हीं नियमों से संचालित होता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये भौतिक नियम बदले नहीं जा सकते और ये सभी जगह लागू होते हैं। ये बॉल के आगे बढ़ने के तरीके पर ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में ग्रहों और तमाम दूसरी चीजों की गति पर भी लागू होते हैं। इंसान के बनाए नियमों के विपरीत प्रकृति के नियमों को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। यही वजह है कि वो इतने शक्तिशाली हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से देखने पर वो विवादास्पद भी हैं। अगर आप मेरी तरह स्वीकार करते हैं कि प्रकृति के नियम बदले नहीं जा सकते हैं, तो फिर जल्दी ही ये सवाल पैदा हो जाता है कि इसमें ईश्वर की क्या भूमिका है। ये विज्ञान और धर्म के बीच परस्पर विरोध का एक बड़ा हिस्सा है और हालांकि मेरे विचार हाल में सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन असल में ये एक प्राचीन विवाद है। सन 1277 में पोप जॉन 21वें को प्रकृति के नियमों से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने ये प्रश्न उठाना ही धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया। बदकिस्मती से इसका गुरुत्वाकर्षण के नियम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही महीने बाद महल की छत धंसकर पोप के सिर पर गिर पड़ी, लेकिन संगठित धर्म ने जल्दी ही इसका एक समाधान ढूंढ लिया। अगले कुछ 100 वर्षों तक बस ये कहा जाता रहा कि प्रकृति के नियम ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं और अगर वो चाहें तो उन्हें तोड़ सकते हैं। इस दृष्टिकोण को इस विचार की मदद से और मजबूत बनाया गया कि हमारा बिल्कुल सटीक नीला ग्रह पूरी सृष्टि के केंद्र में है और सभी तारे और ग्रह किसी बेहतरीन डिजाइन वाले क्लॉकवर्क की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। एरिस्टार्कस के इससे उलट विचार को काफी पहले भुला दिया गया है, लेकिन मानव स्वभाव से जिज्ञासु होता है और गैलीलियो गैलीलेई जैसे कुछ लोग फिर से ईश्वर के इस क्लॉकवर्क को परखने लगे। ये सन 1609 में हुआ और इस बार सामने आने वाले नतीजों से सब कुछ बदल जाने वाला। गैलीलियो आधुनिक विज्ञान के संस्थापक और मेरे नायकों में से एक हैं। मेरी तरह उनका भी यही विचार था कि अगर हम ब्रह्मांड को गौर से देखें तो हम पता लगा सकते हैं कि उसमें वास्तव में क्या हो रहा है। उनका इरादा इतना पक्का था कि उन्होंने पहली बार रात के आसमान को 20 गुना बड़ा करके देखने लायक लेंस तैयार किए। उन्होंने उन लेंसों को बड़ी सावधानी से एक दूरबीन में लगाया। पैदुआ स्थित अपने घर से उस दूरबीन के जरिए लगातार कई रातों तक बृहस्पति का अध्ययन करके उन्होंने एक कमाल की खोज की। उन्हें उस विशाल ग्रह के बहुत पास
3 छोटे छोटे बिंदु नजर आए। शुरू में उन्हें लगा कि ये बिंदु बहुत धुंधले तारे होंगे, लेकिन कुछ रातों तक उन पर गौर करने पर उन्होंने देखा कि उनके स्थान में परिवर्तन हो गया था और फिर एक चौथा बिंदु भी नजर आने लगा। कई बार उनमें से एक बिंदु बृहस्पति के पीछे गायब हो जाता था और फिर दोबारा नजर आने लगता था। गैलीलियो को एहसास हुआ कि ये उस विशाल ग्रह की परिक्रमा करने वाले चंद्रमा होंगे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कम से कम कुछ चीजें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करती। अपनी इस खोज से प्रेरणा लेकर गैलीलियो ने आगे चलकर साबित कर दिया कि पृथ्वी असल में सूर्य की परिक्रमा करती है। सैकड़ों साल पहले एरिस्टार्कस ने बिल्कुल सही कहा था। गैलीलियो की खोजों से एक क्रांति शुरू हो गई और समझा जाने लगा कि इससे विज्ञान पर धर्म की पकड़ आखिरकार कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन ये 17वीं सदी की बात है और इन खोजों से चर्च गैलीलियो से बहुत नाराज हो गया। वो अपनी तथाकथित धर्म विरुद्ध बातों का खंडन करके ही मृत्यु दंड से बाल बाल बचे और उन्हें अपने जीवन के अंतिम 9 वर्षों तक अपने ही घर में नजरबंद रहना पड़ा। कहा जाता है कि अपना पाप स्वीकार करते समय भी उन्होंने बुदबुदा कर कहा था कि मगर वो घूमते हैं। अगले 300 वर्षों तक प्रकृति के कई और नियमों के उजागर होने के साथ विज्ञान आसमानी बिजली, भूकंप और तूफान से लेकर तारों के चमकने तक जैसी बातों की असली वजह बताने लगा। हर नई खोज के साथ एक ईश्वर या देवता की जरूरत कम होती गई। अगर आपको ग्रहण के विज्ञान की जानकारी हो तो शायद आप आसमान में रहने वाले भेड़िया देवताओं पर विश्वास नहीं करेंगे। विज्ञान किसी धर्म से इनकार नहीं करता, सिर्फ ज्यादा सरल विकल्प उपलब्ध कराता है। लेकिन अब भी कई रहस्य मौजूद हैं। अगर पृथ्वी घूमती है तो क्या ईश्वर ही इसे घुमाते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है? मेरा मानना है कि ये पता लगाना कॉस्मोलॉजिस्ट का कर्तव्य है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई है। खुशकिस्मती से ये सवाल उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ब्रह्मांड की जटिलता और विविधता के बावजूद अगर आप गौर करें तो पता चलता है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि हम एक तरह की कॉस्मिक कुकबुक में उन्हें दर्ज कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड बनाने के लिए हमें किन 3 सामग्रियों की जरूरत होगी? पहली चीज है पदार्थ, यानी ऐसी चीज जिसमें द्रव्यमान यानी मास हो। पदार्थ हमारे चारों तरफ है। ये हमारे पैरों के नीचे जमीन पर और अंतरिक्ष में भी है। धूल, चट्टान, बर्फ, तरल, गैसों के विशाल बादल और अरबों सूर्यों वाले तारों की विशाल आकाश गंगाएं जो हैरतअंगेज दूरियों तक फैली हुई हैं। आपको जिस दूसरी सामग्री की जरूरत होगी वो ऊर्जा है। हमने चाहे इस पर कभी विचार न किया हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऊर्जा क्या है। इससे रोज हमारा सामना होता है। सूरज की ओर देखने पर आप ऊर्जा को अपने चेहरे पर महसूस कर सकेंगे। ये 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर एक तारे द्वारा पैदा की गई ऊर्जा है। ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती रहती है। ये इसे एक सक्रिय और हमेशा बदलती रहने वाली जगह बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं को चलाती रहती है। तो अब हमारे पास पदार्थ और ऊर्जा है। अब ब्रह्मांड बनाने के लिए हमें जिस तीसरी चीज की जरूरत है वो स्थान या आकाश है। ढेर सारा स्थान। आप ब्रह्मांड को शानदार, सुंदर, हिंसक और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसे भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं कह सकते। हम जहां भी नजर डालते हैं वहां हर तरफ ढेर सारी जगह या आकाश है। ये हर दिशा में मौजूद है। यह आपका सिर चकरा देने के लिए काफी है। तो ये पदार्थ, ऊर्जा और स्थान कहां से आए? 20वीं सदी में काफी वक्त बीत जाने तक हमें